मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ। तो हरियाणा की नदियाँ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जो नदियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती हैं, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि गंगा की सहायक नदी का नाम क्या है? तो गंगा की सहायक नदी का नाम है यमुना नदी, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में जो बंदरपूछ है, वहाँ के पश्चिम ढाल से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में जो बंदरपूछ जगह है, उसकी पश्चिम ढाल से, बंदरपूछ की पश्चिम ढाल से यमुना नदी निकलती है। हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। दोबारा फिर देखो भाई, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में हरियाणा, के क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन सी ऐसी नदी है जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारण करती है? तो वो आपकी यमुना नदी। प्रवेश कहाँ से करती है, निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से यमुना नदी निकलती है। हरियाणा में लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई 6330 मीटर है। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई 6330 मीटर है। यह नदी 12मासी नदी है। यह नदी यमुनानगर के ताजेवाला उत्तर में, कलेश्वर और हरियाणा में प्रवेश करती हैं। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से होती हुई हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। दोबारा फिर देखो, यह नदी 12मासी नदी है। यह नदी यमुनानगर के ताजेवाला से उत्तर में, कलेश्वर से हरियाणा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, हसनपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में हरियाणा में प्रवेश करती है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और पहले हरियाणा किसके नदी के किनारे पर था? सरस्वती नदी के किनारे पर बसा था। फिर आगे आपकी घग्गर नदी। यह नदी हरियाणा की एक मौसमी नदी है। देखो, यमुना नदी एक 12मासी नदी थी, लेकिन घग्गर की बात करते हैं तो यह एक मौसमी नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागसई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डागसई से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। कौन? घग्गर नदी सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती हैं। उसके बाद पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहा जाता है। किसको? घग्गर को। यह हरियाणा की मौसमी नदी भी है, और इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बरसात के समय में ही इस नदी का निर्माण होता है। पाकिस्तान में इसको हाकड़ा नदी के नाम से, घग्गर को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। अगर हम घग्गर नदी की बात करते हैं तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती हैं। दोबारा फिर देखो भाई, यह नदी हरियाणा की एक मौसमी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के में स्थित डागसई से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। उसके बाद पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए
राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर, राजस्थान से हनुमानगढ़ में जाकर यह नदी लुप्त हो जाती है। इसको मोस नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको फिर हम बरसाती नदी के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान में इसी नदी को, किसको, घग्गर को, किसके नाम से, हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। और घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास, मारकंडा नदी हरियाणा में हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के सबसे पहले अम्बाला ज़िले में, मारकंडा सबसे पहले हरियाणा में अम्बाला ज़िले में प्रवेश करती है। हरियाणा के सबसे पहले अम्बाला ज़िले में प्रवेश करके उसके बाद अम्बाला से कुरुक्षेत्र की सनीसा ज़िले में प्रवेश करती है। देखो नाम बड़े ध्यान से याद करना है कि अम्बाला में प्रवेश करने के बाद कुरुक्षेत्र की सनीसा ज़िले में प्रवेश करती है और फिर कुरुक्षेत्र उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में जाकर मिल जाती हैं। यानी मारकंडा कैथल के पास घग्गर में जाकर मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। इस नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई, अरुणा है और घग्गर की सहायक नदी है। मारकंडा नदी के बारे में बात करते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के सबसे पहले अम्बाला ज़िले में प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में प्रवेश करती हैं। उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती हैं और इसका प्राचीन नाम क्या है, अरुणा है और घग्गर की सहायक नदी भी है स्टूडेंट्स। फिर है टांगरी नदी। यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, टांगरी नदी पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा के मुलाना के निकट, अम्बाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती हैं। कौन सी नदी भाई, टांगरी नदी पंचकुला की मोरनी पहाड़ी से निकलती हैं और अम्बाड़ा के मुलाना के निकट, अम्बाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती हैं। जैसे आपकी मारकंडा नदी मिली थी, ऐसे ही टांगरी फिर कहाँ मिलेगी, आपकी मारकंडा नदी में। टांगरी कहाँ मिलेगी, मारकंडा में। निकलेगी कहाँ से, यह है पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलेगी और अम्बाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाएगी। सरस्वती, पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर ही था, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। वर्तमान में सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावली गांव में मिले हैं। यानी कि वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती हैं। सरस्वती नदी के अवशेष जो है वो यमुनानगर के मुगलावली गांव से मिले हैं। नोट, सरस्वती नदी के किनारे ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है हमारे। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस नदी के किनारे पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, तो वो आपका महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे पर की थी। यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में, यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिले हैं। यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। इसी कारण मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत भरपूर मिले हैं। इसी कारण मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती नदी जो है यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे पर ही स्थित है। कौन, यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे पर ही स्थित है। नरकात्री तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए
हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है? यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे पर है। नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे पर है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ था, लेकिन अब वह नदी लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट अभी चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है? चोटांग नदी का पुराना नाम है दृशदत्ती। क्या स्टूडेंट्स? चोटांग नदी का पुराना नाम दृशदत्ती के नाम से जाना जाता है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1514 मीटर है, लेकिन अब 1214 मीटर गिवन स्टूडेंट्स। यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियों की और जो कुरो चोटी है इसमें उसकी है 1514 मीटर। तो मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई पूछे तो 1214 मीटर है, और उसमें सबसे ऊंची चोटी 1514 करो चोटी के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी ऊंचाई है। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कुलताजपुर जो नारनौल, और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। कहाँ पर? ऋग्वेद में सरस्वती नदी जो है वो कहाँ गिरती थी? अरब सागर में गिरती थी। देखो यहाँ से दोबारा, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा था। चोटांग नदी का पुराना नाम दृशदत्ती है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर है, लेकिन इसमें सबसे ऊंची चोटी जिसको हम क्रो चोटी के नाम से जानते हैं उसकी ऊंचाई 1512 मीटर है। बात करते हैं अरावली क्षेत्र की, तो वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर के नाम से है। नारनौल में, नारनौल कहाँ? महेंद्रगढ़ के अंदर 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है। फिर है भाई राक्षसी नदी। यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक, राक्षसी नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी में मिल जाती है। हरियाणा की दक्षिण की नदियाँ भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स राक्षसी नदी, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती थी और चोटांग नदी में मिल जाती थी। अब आपकी हरियाणा की दक्षिणी भारत की नदियाँ, दक्षिणी नदियाँ। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है साहिबी नदी। कौन सी नदी भाई? साहिबी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? राजस्थान में, जयपुर से। राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास, यानी कि राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित है मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होती है। यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है और रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज का निर्माण किया गया है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट, रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश कर जाती है साहिबी नदी, और झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली, झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती हैं। उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती हैं। झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील कहाँ? दिल्ली में मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी? यमुना में मिलेगी। साहिबी नदी यमुना की एक सहायक नदी भी है। देखिए स्टूडेंट्स, साहिबी हमारी दक्षिण की नदियाँ हैं। हरियाणा की प्रमुख नदियों में इसकी गिनती होती है। इनका उद्गम स्थान की बात करें राजस्थान में जयपुर से, राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से निकलती हैं। राजस्थान के अलवर को पार करके कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती हैं। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती हैं।
झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती हैं। उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती हैं और लास्ट में साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी भी है स्टूडेंट्स। फिर आपकी दोहा नदी, यह एक मौसमी नदी है। बात करते हैं दोहा नदी की, तो एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। ढोसी नाम स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी का नाम क्या है? दोहन नदी है और इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर है। दोहन नदी की बात करते तो भाई यह एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है, डोसी नामक स्थान से निकलने वाली है और इसकी लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। फिर है इंदौरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थान इंदौरी नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से इंदौरी नदी निकलती है। नूह यानी कि मेवात के पास में अरावली की पहाड़ियों से इंदौरी नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद फिर क्या करेगी स्टूडेंट्स? ये यहाँ से निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम में है के निकट साहिबी नदी में जाकर मिल जाती हैं और इनका प्राचीन नाम क्या है स्टूडेंट्स? असुमती है। इनका प्राचीन नाम क्या है? असुमती है। यानी कि यह नदी दो भागों में बंटकर एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम में जो है उसके निकट साहिब नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसका प्राचीन नाम असुमती है। कृष्णावती नदी, यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? कृष्णावती नदी हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी से होते हुए झज्जर में प्रवेश करती हैं और अंत में बहरोड नाले में जाकर लुप्त हो जाती हैं। यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं और सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी से होते हुए झज्जर में प्रवेश करती हैं, अंत में बहरोड नाले में जाकर मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, नदियों का टॉपिक हमारा उत्तर की और दक्षिण की यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हरियाणा के बांध, कि कितने डैम्स बांध हमारे हरियाणा के अंदर हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।